हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने देखा था, पचारा 2000 साल से अभी तक मर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी जो लवर थी इन पास्ट लाइफ उसने उसको कर्स किया था, उसके दिल को ले लिया था। और अभी प्रेजेंट में प्राव फिर से उसी शक्ल पे पैदा हो गई थी, तो अब उसे लगता है कि वो मैत्रा है और उसने वहाँ पर उसे हॉस्टेज बना के रखा हुआ था। अभी हमें दिखाया जाता है जो पचारा था अपने मैनेजर से बातें कर रहा था। यहाँ पर उसका आइडिया ये था कि अगर वो इसे सीधा सीधा बात करने से वो अपना पास याद नहीं कर पा रही तो उसे प्यार से बात कीजिए। तो यहाँ पर पचारा बोलता है कि मैं मैत्रा को प्यार से तो कभी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धू बोलता है कि आपको उस कोर्स को हटाने के लिए ये सब करना होगा। तो ये चीज़ पचारा याद कर रहा था और अभी ना उसके हाथ में एक लॉकेट था और लॉकेट बहुत ज़्यादा सुंदर था और वो याद करता है कि मैं कभी नहीं भूल सकता उसने मुझे क्या तकलीफ़ दी है। तो अभी पास में चले जाते हैं जहाँ पर उसकी बहन थी शायद ये लड़की लता जिसका नाम है, और उसके लिए उसने ख़रीदा था। वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसने उसके लिए ख़रीदा था और उसे पहना देता है। और उसके बाद होता क्या है ना, मैं भी उसी के चक्कर में लता की मौत हो गई थी उसकी आंखों के सामने। और ये सारी चीज़ें याद कर रहा था और बोला था कि मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता मैत्रा, और मैं कभी फिर से तुमसे प्यार करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऐसा वो बोल रहा था। प्राव भी बाहर टहलने के लिए आई हुई थी, तभी यहाँ पर वो पचारा को देख लेती है। पचारा एक हाइट जैसी जगह पे था जो उसने ड्रीम पे देखा था और वो सोचती कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी फुल मून हो गया था और कुछ मैजिक जैसा होता है, तभी यहाँ पर प्राव अजीब तरह से देख रही थी। ऐसे भी उसे पचारे की आधी बातें तो समझ नहीं आती थी और यहाँ पर वो ये बात जान लेती है कि जो उसने सपने में देखा था ना किसी को सुसाइड करते हुए, वो पचारा ही था क्योंकि अभी ड्रेसअप भी सेम था और सिचुएशन भी सेम था। वो ये बोलती कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और पचारा बोलता है कि वक्त आ गया है। और उसके बाद वो एक चाकू जैसी चीज़ थी, वो एंसाइंट वाला होता है ना, जब रेड मून हो गया था तभी वो ये बोलता है कि मुझे ये तकलीफ़ तब तक झेलनी होगी जब तक तुम आज़ाद नहीं करोगी मुझे, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसके बाद वो अपने चेस्ट पे उस चाकू से मारता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। और यहाँ पर प्राव की तो हालत ख़राब हो जाती है, वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और यहाँ पर फिर से वो तो कुछ टाइम तक चिल्लाता है और उसकी जो घाव थी ना वो नॉर्मल हो गई थी। ऑब्वियसली वो नॉर्मल तो होनी थी, उसे कभी ना मरने का वरदान या श्राप कुछ भी मिला था। और यहाँ पर प्राव बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागते हुए निकल जाती है। और उसके बाद प्राव को दिखाया जाता है घर में। वो सोच रही थी कि वो क्या है, कोई जादूगर या फिर हैरी पॉटर, जैसे कि कोई जादू पोर्टल से आया है। और इस आइलैंड के लोग इतने अजीब क्यों है, क्या सच्ची में सब पागल है या फिर वही पागल है, मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊँगी, क्या मुझे भी पागल कर देंगे ये लोग। वो सोच रही थी और बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बोल रही थी कि उसने चाकू खुद चेस्ट पे मारा फिर भी वो मरा क्यों नहीं, क्या बात है, मुझे क्या चीज़ छुपा रहे हैं लोग, और मुझे यहाँ पर रहना सेफ है या नहीं, ऐसा वो सोच रही थी। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और जिस तरह से यहाँ पर पचारा उससे बात करता था ना, अब तुम्हें कहीं जाना होगा, तुम्हें याद करना होगा, तुम्हें कोर्स को तोड़ना होगा, कोर्स मतलब श्राप, और ये सारी चीज़ें वो जब कहता है ना वो सारी चीज़ें याद करती है। और अब वो थोड़ा सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके लिंक करने लगी थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी वो ये बात तो जान लेती कि जो हमारा पचारा है ना वो नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी यहाँ पर पचारा आ जाता है। तो पचारा को देखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो गई थी और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें मेडिसिन लेने का टाइम हो गया। और यहाँ पर वो तो डर जाती है और पीछे हट रही थी। तो यहाँ पर पचारा आ जाता है और उसके हाथ की जो नाड़ी होती है ना उस पकड़ लेता है। और तभी वो बोलता है कि आज तुम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, तुम्हारी फायर और वाटर एलिमेंट सही नहीं है। इसका मतलब अब वही जाने किडनी और हार्ट बोल रहा था शायद। और तभी वो बोलती कि तुम नॉर्मल बातें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो बोलता है मैंने बहुत टाइम तक पढ़ाई की है और मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है मेडिसिन के बारे में, तुम्हारी अब वो सारी चीज़ें बताता है, लाइक उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उससे किस चीज़ पे क्या तकलीफ़ है। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो तो थोड़ा शॉक हो जाती है और बाद में वो ये बात याद करना ही भूल जाती है कि वो खुद चेस्ट पे उसने मारा था और फिर से वो नहीं मरा। और तभी वो बोलता है कि तुम आज उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, तुम्हें रेडी करना होगा और कल से तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को बेटर फील करोगी, स्ट्रॉन्ग फील करोगी। आज तुम्हारा आखिरी दिन था, तो कल तुम बहुत बेहतर फील करने वाली है। तभी वो बोलती है कि तुम्हें कैसे कह सकती हो। तो वो बोलता है मैं बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ जो तुम कभी यकीन भी नहीं कर पाओगी, ऐसा बोल देता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है।
और उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर प्रॉप बहुत ज़्यादा बेटर फील करती है, तो वो वहाँ से भाग गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी उसे आज तक कभी भी नहीं मिला था। वो ओशन साइड पे आती है और उसके बाद उसे लगता है कि वो डाइविंग करते हुए वहाँ से निकल जाएगी और वहाँ पर वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर देती है और तभी वो वहीं पर डूब गई थी। डूबने के बाद दिखाया क्या जाता है ना, पानी के अंदर एक और शहर था, वही शहर जो पचारा का ओरिजिनल शहर तांतुआपुरम जो बहुत सालों पहले सडनली गायब हो गया था। वो उसके बाद वो सारी चीज़ें देखती है जो पचारा के साथ हुआ था और वो अपने आप को भी देखती है, तो सडनली उसके होश आ जाती है और यहाँ पर वो सोचती है कि आज तक मैंने कभी भी क्लियरली फेस नहीं देखा था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि मैंने उसका चेहरा देखा और वो पचारा क्यों था, वो बोलती है। और उसके बाद वो फिर से याद करती है कि मैं तो डूब गई थी और मुझे लगता है मैं उस आइलैंड से भाग चुकी हूँ, तो बहुत खुश होती है। बाहर निकलने के बाद उसे सिंधु मिलता है, तो अब उसने सिंधु को अब तक देखा तो नहीं था, इसीलिए वो बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया, मैं उस आइलैंड से बाहर हूँ ना। तो यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैडम, आप तो उसी आइलैंड पे। और यहाँ पर वो बोल रही थी कि मुझे एक लड़के ने बंद करके रखा हुआ था, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे अपने भाई को कॉल करने दीजिए बोल रही थी। तो अब यहाँ पर पजारा भी आ जाता है, तो उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था जब उसे पता चलता है कि सितु भी उसी का आदमी था। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि पचारा तो वही पचारा है, पचारा ग्रुप का सीईओ, और यहाँ पर सितु उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, तो वो सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है और पचारा को मेरे साथ क्या काम है, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ। तभी यहाँ पर सितु उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, तभी वो बोलती कि वो मुझे यहाँ पर बंद करके रख रहा है। तभी यहाँ पर होता क्या है ना, सितु उससे बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, कभी उसने तुम्हें हर्ट करने की ट्राई किया है या फिर तुम्हारे साथ में स्पीड किया है? तभी वो सोचती कि नहीं। तभी यहाँ पर वो बोलती कि फिर भी वो नॉर्मल बातें नहीं करता। तो और यहाँ पर वो सितु बोलता है कि कैसी नॉर्मल बातें? तो वो बोलती है उसने अपनी बॉडी पे स्टैप किया फिर भी वो नहीं मरा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है ना, जब तुम्हें वो हर्ट मिलेगा तो तुम्हें सबसे बेस्ट हर्ट मिलेगा। तब यहाँ पर वो बोलती कि मुझे लगता है वो हर्ट कॉस्ट है और मैं कोई कॉस्ट हर्ट नहीं ले सकती। और सबसे बड़ी बात, एक कॉस्ट हर्ट मतलब श्रापित हर्ट लेने का मतलब है शैतान की स्लेब होना, और मैं किसी की स्लेब नहीं बन सकती। तब यहाँ पर वो बोलता है कि बॉस कभी इविल नहीं है, बस वो देखने में स्ट्रिक्ट दिखते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ है, तुम्हें उनको समझना चाहिए। मुझे ऑनेस्टली बताओ कि कभी तुम्हें लगा वो तुम्हें हर्ट करेंगे, तुम्हें हार्म करेंगे, उन्हें देख के तुम्हें क्या लगता है? तो वो बोलती कि मुझे लगता है जब वो मेरे साथ है ना तो मुझे किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो बोल देती है। तभी सिद्धू बोलता है कि हाँ, तुम अपने अंदर की फीलिंग को समझो, इस तरह से बाहर जज मत करो, बॉस ऐसे नहीं है जिस तरह से तुम समझ रहे हो, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद अब डाइनिंग टेबल वाली बात, यहाँ पर सिद्धू भी उन लोगों के साथ था लेकिन बाद में वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर प्राव बोलती कि देखो, तुम जो मुझसे बोल रहे हो मुझे समझ में तो नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम मेरी वजह से है तो मैं तुम्हें हेल्प करना चाहूँगी। मुझे वो कर्ज कैसे हटाना है बताओ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैं कंप्लीटली ट्राई करूँगी तुम्हें हेल्प करने की, ऐसा वो बोल देती है। तो यहाँ पर पचारा बोलता है कि उसके लिए तुम्हें सबसे पहले कुछ काम करनी होगी। क्या काम? तो वो बोलता है कि तुम्हें एक मेडिसिन लेना होगा, डेली मेडिसिन लेना होगा ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, ऐसा वो बोल देता है। तो यहाँ पर प्राव बोलती कि ये मेडिसिन तो बहुत कड़वी है, लेकिन फिर भी वो बोलते ठीक है, अगर तुम इससे तुम्हारी हेल्प होगी तो मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि मुझे भी जल्द से जल्द घर जाना है, ऐसा वो बोल लेती है। और इन दोनों की इस तरह की बातें ना सिद्धू बाहर से देख रहा था, सुन रहा था और वो खुश था कि जनरल आप 2000 साल में पहली बार इस तरह से मुस्कुराए रहे और इतना अच्छे से बात करें, मुझे अच्छा लगा। मैं भी आपके दिल में जो बदले की भाव है, आपके दिल में जो तकलीफ है वो हटाने में यही लड़की आपकी मदद करेगी, ऐसा वो बोला था। और उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब थी और यहाँ पर सिद्धू के रूम में आ जाने के बाद यहाँ पर प्राउन नोटिस करती कि सिद्धू को बहुत ज़्यादा फीवर थी और वो अंकल अंकल बोल के उठाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन सिद्धू को होश नहीं आ रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये नेक्स्ट सीन, जहाँ पर होता क्या है ना, मैंने उन लोगों की सीन ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ख़राब वेदर थी और यहाँ पर अब अपनी बहन खो गई है तो कोई भाई चुप नहीं बैठेगा। इसी चक्कर में वो अपनी डिटेक्टिव दोस्त जो सेकेंड लीड है इस ड्रामा की और उसके साथ वो निकल गया था। और यहाँ पर जो ये लड़की है ना इसलिए आई थी ताकि वो ये पता लगा सके कि जो प्राव का भाई है ना वो गे है या नहीं, इतना इनकी स्टोरी। और यहाँ पर वो डिटेक्टिव बन के आई हुई है लेकिन असलियत में वो गे है या नहीं इसी चक्कर में पता लगाने के लिए आई है, क्योंकि उसके जो उसे पसंद करती है उसने मुझे भेजा था, लेकिन ये लोग बेचारे
कोई आइलैंड में इलीगल आने की वजह से जेल पे आके एंड अप होते हैं। और यहाँ पर उसके सर पे चोट भी आई हुई थी, तो वो उसे सॉरी बोल रहा था और उसके बाद वो उससे अच्छे से बातें कर रहा था, जो यहाँ पर वो बहुत उसे अच्छा लगता है। और ये आइलैंड किसी और का नहीं, उर्पिका थे, लेकिन इस टाइम पे इस तरह से निकलना सही नहीं था, राइट। और इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर मैं खत्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर लूँगी।